रामपुर बागेलान तहसील में लीपापोती खसरे सुधार करके साइबर से ठगी का शिकार हो रहे किसान। रामपुर बागेलान के तहसील अंतर्गत तानीको गांव में इन दिनों पटवारी हलकों में गुप्त रूप से खसरा सुधार कर किसानों को नाजायज ढंग से परेशान किया जा रहा है। जब किसान राजस्व अधिकारियों से अपना आवेदन खसरा संबंधित सुधार का देते हैं तो सभी अधिकारी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आखिर यह खेल किसके इशारे से चल रहा है? एक वाक्य तहसील प्रांगण में लिखित आवेदन माननीय एसडीएम तथा माननीय कलेक्टर साहब को जिला किसान नेता नागेंद्र सिंह जमुना ने दिया। उन्होंने कहा, इस समय जमीनों में खसरा नंबर परिवर्तन करके किसानों को गुमराह किया जाता है तथा किसानों से नाजायज ढंग से रुपया ऐंठने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसको साइबर ठगी माना जाना चाहिए। अगर इस साइबर ठगी पर अधिकारियों द्वारा जांच कर रोका नहीं गया तो किसान इस मुद्दे पर बहुत बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। आए दिन किसानों को इसी मुद्दे पर पेशी दी जा रही है और किसानों को आए दिन उलझन में फंसाया जा रहा है। माननीय कलेक्टर साहब को आवेदन देते हुए उन्होंने इस साइबर ठगी पर अतिशीघ्र जांच कर तुरंत कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सुधाकर त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, जिला सतना, रामपुर बागेलान। कुछ समय की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नागेंद्र सिंह। कौन से तहसील के हैं आप? रामपुर बागेलान। आज ये तहसील प्रांगण में किस मुद्दे पे आप यहाँ आए हुए? तहसील में इतना भ्रष्टाचार कि यहाँ किसानों के जमीनों में साइबर ठगी हो रही है। खसरों में दूसरे किसान का नाम चढ़ा देते हैं, वो बेचे भागे और ऐसा आराम करे पट्टेदार। अच्छा, साइबर शब्द जो आप कह रहे हैं वर्तमान समय में, ये साइबर ये जमीन संबंधित है। हाँ, पटवारी चंद्रपाल सतनामी जी हैं और एसडीएम आर्यन खरे साहब हैं, तहसीलदार कुसाराम जी हैं। अच्छा, इसके पहले कुछ आप कागज आप दिखा रहे थे लिखित, उसमें कहाँ का आवेदन था? उसको मैंने कलेक्टर साहब को आज जन सुनवाई में प्रस्तुत किया हूँ कि रामपुर तहसील में साइबर ठगी हो रही है। हम लोगों की जमीनों में दूसरे किसानों के नाम दर्ज कर लूटा जा रहा है। 3 साल खसरे सुधार के 3 से 5 साल 6 साल के मामले। माननीय महोदय, ये बताएं कि साइबर ठगी आप बता रहे हैं खसरे में, तो खसरे में पड़बाजी कैसे? आपके पास कॉपी बनी हुई है, हमारे पास अपने रिकॉर्ड में कैसे परिवर्तन कर? हमारे पास वही तो पकड़ है। हमारे पास पुराने जो दस्तावेज है, हस्तलिखित वाले ऋण पुस्तिका और खसरे, उनमें सही है। और जब ये 2012 के बाद साइबर तहसीलें हुई है, उनमें साइबर ठगी की गई है। अच्छा, आपकी पैतृक संपत्ति होगी? ये जमीनें हमारी सब पैतृक संपत्ति है और हम उसमें काबिज कास्ट है, लेकिन दूसरे के नाम करके हमारी जमीन को हड़पने की एक साजिश है। अच्छा, आपने माननीय कलेक्टर साहब को आवेदन लिखित रूप में दिए, तो कलेक्टर साहब क्या कुछ आपके उस पक्ष में कार्रवाई हुई? हाँ, कलेक्टर साहब ने संज्ञान लिया इसको। एसडीएम आर्यन खरे को फोन पर बात की और कहा कि ये आपके साथ गलत हुआ है। हाँ, आपके साथ गलत हुआ है और उसने तत्काल निराकरण करने के लिए आदेशित किया है। लेकिन इस तरह के मामले रामपुर तहसील में हजारों हैं। मेरा एक मामला नहीं है, आए दिन होते रहते और डेली होते रहते हैं कि आपकी जमीन में आबादी को ठान दर्ज किया जाएगा। ये कितने दिन से चल रहा है इस प्रकार का यहाँ पे? 2012 के बाद जब ये साइबर तहसील हुई है, तब से साइबर ठगी हो गई है। 50% किसान जो भोले वाले हैं, खतरा रोज नहीं निकालते हैं, तो बहुत लोग जानते नहीं है। लेकिन कम से कम सबसे ज्यादा मामले अगर देखे जाए तो इस समय साइबर ठगी के हैं और वो 5-5 साल के पुराने हैं। उनका निराकरण नहीं हुआ। उनमें 50,000 25,000 रुपए की रिश्वत लेकर के प्रतिवेदन और घूस लेकर के उनको सुधार किया जाता है। अगर उनका सुधार तत्काल नहीं किया जाता तो हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना देंगे। 1 सप्ताह के भीतर यहाँ मड़ैया गाड़ेंगे और किसानों के हक की लड़ाई को लड़ने के लिए आर पार की लड़ाई करेंगे। इसके अलावा और कुछ भी कहना चाहती है? अपने बेसाब किसान है, हमारी तो खुद ही माने पूरी जमीन में आबादी गोठान खसरे से विलोपित है और दूसरे किसान के नाम है। तो वैसे तो जब हम जागरूक किसान के साथ ऐसा हो सकता है, तो और किसान तो बेचारे भोले भाले, उनके साथ तो और ज्यादा साइबर ठगी हो रही है। और
ठगी इसके को लिए आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में हम एक हफ्ते में अगर हमारा इस समस्या का निराकरण नहीं किया जाता साइबर ठगी का। आप माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ गए, अगर आपकी तहसील रामपुर बघेला, आप पहले अपना आवेदन एसडीएम साहब के पास जाते, शायद इसकी निराकरण पहले हो। एसडीएम साहब को कई बार हमने आवेदन लिखित में दिया, पेशियों में बहस हुई, पटवारी प्रतिवेदन दिया और लगातार संपर्क में 5 साल से चलता आ रहा हूँ, लेकिन वहाँ जब तक मोटी रकम की चढ़ौती नहीं होती है तब तक उसका निराकरण नहीं होता। इसलिए जब हमें समझ में आया कि अब यहाँ से निराकरण होने वाला है, लूट, साइबर लूट, भ्रष्टाचार का, साइबर ठगी के साथ साइबर लूट का मामला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।